बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 जनवरी 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, रात होते ही अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। मशरिक़ वस्ता इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ईरान के अंदर जो मुजाहरे 40 शहरों तक फैले थे, अब वो 70 से ज़ायद शहरों तक फैल चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को ये ऑफर कर रहा है, या फिर ये मशवरा दे रहा है, या फिर एक रास्ता दिखा रहा है कि आप ईरान छोड़कर मॉस्को चले जाएं। निकोलस मादुरो, वेनेजुएला का जो सदर है, उसे तो ऑफर मिली कि तुर्की जाए, उसने वो ऑफर अवेल नहीं की, तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस तर्ज पर वेस्टर्न मीडिया एक नैरेटिव भी बिल्ड कर रहा है। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो ये स्टेटमेंट माइक पोम्पियो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर में वजीर खारजा थे, उन्होंने दी है कि भाई ट्रंप अब इंटरवीन करेगा। और इसराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके साथ इजहार यकजहती कर चुका है। एक स्टेटमेंट आती है कि भाई मुसाद एजेंट्स जो हैं वो इन प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं, इनके पीछे खड़े हैं। अब इस सब में अगर ये प्रोटेस्ट जो हैं ये वायलेंट होते हैं, तो इसे एक प्री टेक्स्ट के तौर पर, एक बुनियाद के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह से रिजीम चेंज देखें, इससे पहले जब पिछले साल ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग हुई, उस दौरान भी रिजीम चेंज की बात हुई थी। अमेरिका ने ईरान की जो जौहरी तनसीबात है उनके ऊपर हमला किया, उसके बाद सीज फायर अनाउंस हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी अपने कैबिनेट के इजलास के अंदर कुछ बातें की हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट में ईरान जो है उसकी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है, और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं, यानी अगर लगे कि हमला होने वाला है तो हमले से पहले हमला, इस सब में ईरान क्या कुछ करने का इरादा रखता है और जो रेड लाइन ईरान ने ड्रॉ की है वो क्या है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन वही दरखास्त जो पिछले चंद व्लॉग्स में मैं आपके सामने करता आया हूं कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो मुखालफत वाले मुमालिक हैं, जो पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो नहीं सुनना चाहते, भारत और अफगानिस्तान, और इस तरह से मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने लाजमी शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल बन चुकी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और तशवीशनाक भी है। देखें, हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो इंटरनेशनल लॉज की बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, यूएन चार्टर है, उसके मुताबिक दुनिया चले और इसी तरीके से पुरअमन तरीके से मामलात हल हों। 2025 जंगों का साल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यूं लग रहा है कि 2025 तो एक ट्रेलर था और असल जो जंगें हैं वो 2026 में सर उठाती हुई नजर आ रही है। 2026 का आगाज ही अमेरिका के वेनेजुएला में ऑपरेशन, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ ईरान के हवाले से स्टेटमेंट नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप से तो नेटो का और यूरोपियन यूनियन का एक मुल्क डेनमार्क जो है, अब वो भी अपने खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि अमेरिका का क्लेम है ग्रीनलैंड एक एरिया, डेनमार्क का उसके ऊपर, और अब पूरा वेस्टर्न मीडिया ये बात कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। यानी एक वेस्टर्न अलायंसेस और हर चीज जो है उसका शिराजा बिखर सकता है, यूरोप को एक साइड लेनी पड़ सकती है, और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ जाता है, और अगर ट्रंप ग्रीनलैंड तक जा सकता है, तो ईरान जो है क्या वो अमेरिका के लिए दूर है। और अब तो ईरान के अंदर एक सूरत हाल भी बन चुकी है, ईरान के अंदर एक सिचुएशन भी है और एक प्रीटेक्स्ट भी है। जैसे निकोलस मादुरो जो है, उसके लिए प्रीटेक्स्ट ये था कि ये नार्को टेररिज्म कर रहा है, यानी ये मनशियात जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका में स्मगल करवाता है, और ये टेररिज्म है और ये स्मगलिंग के ड्रग कार्टल्स का बॉस है। ये अमेरिका का इल्जाम है और यही ट्रायल चल रहा है न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर निकोलस मादुरो और उसकी बीवी के खिलाफ। अब देखें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो भी कहे, अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ यूएनएससी में रख दिया हुआ है। अब इसी तर्ज पर ईरान के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन अब ईरान की जो डिफेंस काउंसिल है उसने ये ऐलान किया है कि भाई हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और हमारी अगर ये जो एक रेटरिक चल रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो बातें चल रही हैं, अगर हमें किसी लम्हे ये लगा कि ये बातों से आगे निकल रही है, तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ जाएंगे, और उन्हें इस वक्त ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। खैर, ईरान को गालिबन कुछ अरसा पहले से ही ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि ईरान की आईआरजीसी जो है, उसकी नेवी और इन सब ने कुछ बहुत बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें भी की हैं, और ये जंगी मशक़ें बड़ी ख़तरनाक किस्म की जंगी मशक़ें थी जो ईरान ने खलीज फारिस के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान तक, और यहाँ तक कि इस वक्त अमेरिका के सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं वो अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ईरान और खलीज फारिस में, पर्शियन गल्फ में और इसके करीब जो है वो सर्वेलेंस ड्रोन्स अमेरिका के परवाज कर रहे हैं। जो एयर एक्टिविटी है और ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट डाटा में ये चीज़ें
नॉर्मल लोग ट्रैक कर पा रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट के अंदर एयर एक्टिविटी है एंड टुवर्ड्स मिडल ईस्ट जो एयर एक्टिविटी है जिसमें रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, ये सब कुछ बढ़ चुका है। यानी इस तरह की अरेंजमेंट इससे पहले जब B-2 बमबार तैयारों ने ईरान इसराइल जंग के एंड पे जब अमेरिका ने बीच में एंट्री दी और हमला कर दिया और वो जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसके बाद जो भी हुआ, उसी तर्ज की तैयारियां और उसी तर्ज का वो जो तूफान से पहले की एक वो होती है ना आबो हवा या एक एनवायरनमेंट, वो उस तरह की एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो रही है। अब ईरान ने ये कहा है कि भाई हमने टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हमने अपने मिसाइल जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं, हमने अपने मिसाइलों को तैयार कर लिया है और हमने देखे ना मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बेसिस हैं, शायद ईरान उनकी बात कर रहा होगा या इवन जो इजराइल है उसके हवाले से भी ईरान अपनी एक स्ट्रैटेजी रखता है, ईरान अपना एक मौक़िफ़ रखता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान ये कह रहा है कि अगर हमें ये लगा और हम पहल भी कर सकते हैं, यानी अब मामला जो है वो पहल तक जा चुका है कि ईरान को पहल करनी पड़ सकती है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे है, पूरे का पूरा मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट जो है वो हाई अलर्ट पे है। फिर वो अरब ममालिक जिनमें अमेरिका के बेसिस मौजूद है वो इस वक्त सर पकड़ के भी बैठे हुए हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों से वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब जो फेंके थे, उसके बाद ईरान ने अल उदैद एयरबेस जो कतर का है उसे निशाना बनाया। अलबत्ता उससे पहले सबको पता था कि ये होने जा रहा है और नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जो अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि जंग जिस स्केल पे जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन, क्योंकि नेतन्याहू, मैंने इब्तदाई में आपको कहा था कि नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से जो खिताब किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू ने कहा है कि एक तो हम ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं, सॉलिडारिटी करते हैं, वी स्टैंड विद देम। ऑन दी अदर हैंड इसके साथ ही साथ जो उन्होंने बात की है वो बहुत अहम है। नेतन्याहू ने ये बात कही अपने, और उनका पूरा मीडिया और उनका जो एक नैरेटिव जो बन रहा है वहां पर और जो तज्जिए हो रहे हैं, जो एनालिसिस हो रहे हैं, नेतन्याहू ने ये बात कही कि हमने राब्ता किया है। हमने किसके साथ राब्ता किया है? हमने राब्ता किया है जो है डोनाल्ड ट्रंप उनसे, और हमने कहा है कि ईरान के अंदर हम जीरो एनरिचमेंट की तरफ जाना चाहते हैं कि ईरान जीरो एनरिचमेंट पे जाए, नंबर वन। और दूसरा जो 4000 किलोग्राम हाईली एनरिच यूरेनियम पिछली स्ट्राइक्स के अंदर गायब हो गया था, उसके हवाले से भी हमने कुछ करना है। अब बल्कि इस सब के अंदर तीसरा मुतालबा जो है वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज का आ गया, और अब इवन यहां तक बात की जा रही है कि भाई प्लान बी ईरान के सुप्रीम लीडर ने तैयार कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर को सेफ पैसेज टुवर्ड्स मॉस्को देने के लिए ईरान की फौज तैयार है। बिल्कुल चीजें जो है वो उसी तरफ को जा रही हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है किसी भी लम्हे अगर वायलेंट होते हैं तो इसे एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है। और इस चीज को अब ईरान की स्टेटमेंट्स और ईरान के एक्शंस और ईरान की जंगी तैयारियां ये जाहिर कर रही हैं कि ईरान को ये समझ लग चुकी है कि भाई ये काम जो है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये होने वाला है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस हवाले से अपनी राय का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। हम वही बात कि हम इस मामले की एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग आपके सामने कर रहे हैं, ईरानियन मीडिया को देख के, इजरायली मीडिया को देख के, वेस्टर्न और अरब मीडिया, ताकि एक क्लियर पिक्चर हो और न्यूट्रल रिपोर्टिंग हो सके विदाउट टेकिंग साइड्स, ताकि हम मंजरनामा समझ सकें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।